ये रहा मिल्कोनर फेज 2 है। ये मेरे पास फर्स्ट वाली राइड खैबान कासिम की फेज 8 की आ चुकी है। ये 0 है, 8:35 है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक हूँ। आ गया हूँ जॉन वाली लाइन पे। पीर का दिन है आज। शुरू करते हैं, देखते हैं। फर्स्ट वाली राइड है मेरे पास, इनको लेके चलते हैं। कासिम ड्रॉप करने के बाद बातें करते हैं। ये फाउंडेशन पब्लिक स्कूल है जी। यहाँ पे ये फेज 8 वाला पंप की बैक साइड पे ना जी लाके ड्रॉप कर दिया है। ये देखें जी, 581, 400 रुपया वसूली, 1 रुपया आंटी खा गई मेरा। घंटा अपने पास आधा ही है, तकरीबन 9:30 बजे हमने बच्चे को भी पिक करना है वहां से फेज 2 से। यहाँ से राइड उधर की फेज 2 वगैरह की कोई निकला जी, क्योंकि फिर यहाँ से खाली जाना पड़ा तो चस नहीं आएगी। फेज 2 की तो नहीं जी, राइड अच्छे वाली आ गई अपने पास। 2 पॉइंट का पीक फैक्टर है, छोटी सी राइड है। ये भी 4-5 वाली साबित हो ही जाएगी। 2-3 किलोमीटर की राइड है। यहाँ से मास्टर ड्यूज के पास से है। ड्रॉप करते हैं सवा पे। ये देखें, ये मेन सफाई भी नहीं हुआ जी। 395 रुपया बिल निकल आया 1.7 km का। और अगर बगैर पीक फैक्टर की होती तो 320 तो वैसे ही निकल आता। तो ये पीक फैक्टर था 2.36 का, तो 2.36 का पीक फैक्टर भी मतलब इतना खास वर्क नहीं करता। चलो जी, आ गई ये राइड अल्हम्दुलिल्लाह। इधर से निशात से है, जाना है इन्हें दो तलवार। 1.85 का पीक फैक्टर है, गुजारा मुजारा हो जाएगा। इनको लेके वहां पे ड्रॉप करके फिर चलते हैं बच्चे की तरफ। 9:16 हो गए, 15 मिनट है, 15 मिनट में हो जाएगा मैं समझता हूँ। ये देखें, ये क्या है? कोई जानवर है? उल्लू तो नहीं है, कोई और चक्कर है, लेकिन टहल रहा है सुकून के साथ। क्या है? कौवा टाइप कोई, मुझे लगता है पाला हुआ है इन्होंने बड़ा सुकून से। अब मेरी राइड भी नहीं आ रही, मैं बैठा हूँ वेट कर रहा हूँ। मेन निशात है, ये नंबर लग नहीं रहा, रुल गए। 20 मिनट हो गए इधर ही। तो ये है वो आइडियाज। यहाँ पे अल्फला पे लाके ड्रॉप कर दिया मैंने। ये देखें, कोई 9:29 पे आ गई थी मैडम। कॉल की थी, कॉल इन्होंने काटी, आके बैठ गई, पीछे वाले घर से आ रही थी। और हुआ ये कि ये मैडम ने हमें कितने टिप लगाई है? 90 रुपए की। अब टिप किस तरीके से लगाई है बताता हूँ। कुछ हुआ है, मैं पहले इनकी तरफ भागम दौड़ी कर लूँ। ये अभी पीछे टाइम 5 मिनट बचे हैं। ये देख रहे हैं, ये 508 रुपए इनका बिल है। यहाँ पे जैसे ही आइडियाज पे पहुंचे, मैं इनको जरा हिसाब किताब से ला रहा था, तो कहती हैं थैंक यू भाई, आपने जल्दी पहुंचा दिया। मैंने कहा आपसे पहले मुझे जल्दी है, इसलिए मैंने आपको जल्दी पहुंचा दिया। कहती हैं 1000 रुपए का चेंज है आपके पास? मैंने कहा जी होगा। मैंने निकाले 500 मैंने वापस कर दिए। कहती हैं ये ऊपर है। मैंने कहा हाँ खैर है, 8 रुपए मैं आपको छोड़ रहा हूँ, कोई मसला नहीं। फिर इन्होंने 100 रुपए निकाले और मुझे दे दिए। बोले नहीं आप रख लें, आप 8 ना छोड़े। मैंने कहा खैर है, मसला नहीं है। कहती है नहीं नहीं, ये आप रख लें, इट्स ओके। मैं आके क्या बात है, कस्टमर ही हो जाए चंगे चंगे लब जावेंट। चस आ गई हूं, रश ना इतों असा मुड़ना है। अच्छा सिग्नल अभी खुला, टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। अखी दे ला तू मैनू। अब मुझे लगता है कि मैं मुड़ सकता हूँ इधर। मुड़ते टाइम ये नीचे भी ख्याल रखना होता है कि इधर से भी भाई साहब जो है ना बिल्कुल दरवाजे के साथ आके लगा दे। ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह सोना हो गया है अपना, सोना। इनको 8 रुपए छोड़ रहा था, इन्होंने मुझे कितने छोड़ दिए? पूरे 92 छोड़ दिए। अब इसी सम का भी तो कस्टमर अवेलेबल है ना, अच्छे वाला। वरना मैं 8 रुपए को इतना खास 10-20 रुपए 30 रुपए ठीक है नहीं होते हैं, हम छोड़ देते हैं, मसला नहीं। अभी तक अच्छे वाला पिक फैक्टर लगा हुआ है, बज रही है। अब मेरा ये अकाउंट ब्लॉक होने वाला है, ये प्रॉब्लम है। खैर मैं इनको पिक करके ड्रॉप कर लेता हूँ ना जी, फिर बाद में देखते हैं। हमने कितना कमा लिया? 1300 रुपए कमा लिया। पीर का दिन था, अच्छा काम चल रहा था, पिक फैक्टर अभी तक चला हुआ है। अब मैं जब तक इनको पिक करके ड्रॉप करूंगा अपने कस्टमर को, तब तक पिक फैक्टर ने अल्लाह हाफिज हो जाना है। तो उसके बाद देखेंगे कोई सीन। अच्छा आज एक और प्राइवेट की भी कॉल है अपने पास, अभी कंफर्मेशन नहीं आई है। वो प्राइवेट पक्के वाली नहीं है, कह लें कि हमारी वो, मैं एक जगह पे नौकरी करता रहा हूँ, काफी अरसा करता रहा हूँ फेज 8 में, शायद आप लोगों को मैंने बताया हो। ड्राइवर अपना ही दिया हुआ है, वो शायद गाँव गया है, तो कह रहे हैं कि शायद आपकी जरूरत पड़े तो हम आपको बताएंगे 10-11 बजे। वो बाजी बहुत अच्छी है, हमारा बहुत अच्छा वक्त गुजरा हुआ है, और अब कभी कभार हमें याद करते हैं तो मैं उनकी खिदमत में हाजिर हो जाता हूँ। संगतें पुरानी पालनी चाहिए, क्योंकि पुरानी संगत जो है ना जी, मुश्किल वक्त में काम आती है। नई संगत तो अभी लगाते हैं, आते हैं अपने मतलब के लिए, निकल जाते हैं, समझ रहे हैं। तो पुराने लोग जो हैं, जब आपको अगर याद करते हैं तो वो आपके साथ लव रखते हैं। आ गया हूँ मैं इनके पिकअप पे, आ गया हूँ। इनको बच्चे को ड्रॉप करूं पिक करके, और फिर बातें एक साथ मिलके करते हैं। वाला कट खुल गया है ना, तो मेरे लिए काफी आसानी हो गई है। मैं यहाँ से हरकत मरकत करके निकल जाता हूँ, वरना बड़ा प्रॉब्लम था, वो कहाँ से घूमना पड़ता। इधर सुकून मॉल है, रश वश नहीं मिला। रश इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि स्कूल नहीं है ना, सिर्फ ऑफिस है। जो मैंने ड्रॉप की है सवेरे सवेरे, वो आंटी वो स्कूल गई हैं, वो कोई
अटेंडेंस का मसला ही है, कोई होता है ना स्कूल के दूसरे काम है, कोई रोजाना वाला तो सीन ही है। फाउंडेशन पे जो ड्रॉप किया मैंने जिनको। हाँ जी भाइयों, ये स्काई टावर जी लाया हूँ, ड्रॉप किया है। ये देखें 9:47 पे फ्री हो गए हैं हम, अल्हम्दुलिल्लाह। ये यहाँ से ना हवा डाल देते हैं, लड़का चेक कर रहा है, क्योंकि इसके पेट्रोल तो अच्छा नहीं है बाइकों का, बट हवा जो है डाल देनी चाहिए। काफी दिनों के यहाँ गर्मी है, मैंने प्रेशर नहीं चेक किया, लेकिन पूरा पूरा ही है, सही चल रहा है। टायर में 27 प्रेशर था, बाकी तो सब गुड था। ये क्यों 27 था ये नहीं पता चला, अब पूरा हो गया, बाकी सब पूरा था। मतलब ये कि इसमें कुछ गड़बड़ चल रही है हल्की फुल्की। तो दोस्तों ये है सब एवेन्यू, बुखारी क्रॉस किया, सामने फिजेट है। अब 11 हो गए, 11:15 बजे ना वो उन्होंने कॉल किए, जहाँ पे हम नौकरी किया करते थे ना एक जमाने में, तो अभी कॉल किया कि आप 11:15 बजे तक आ जाओ। तो ये 11:04 हो गए, 10 मिनट है। मैंने इनको यहाँ से पिक करना है और पूछा नहीं है कहाँ जाना है, देखते हैं घर के ही काम होंगे जो भी होगा। तो मैं बताता हूँ आप लोगों को कि कहाँ कहाँ जाना होता है और कब तक यहाँ से फ्री होते हैं। ये खैबानी इत्तेहाद वाला सिग्नल आ गया, वहां से आया बदर कमर्शियल, बैठा रहा, कोई राइड पकड़ने में नाकाम रहा हूँ। तो चलो अब ये निबेड़ लेते हैं काम। ये कासिम की 32 स्ट्रीट है। यहाँ पे ना हम किया करते थे मजदूरी, नौकरी वगैरह वगैरह। स्कूटरी होती थी मेरे पास, स्कूटरी पे मैं आता था जी। दोस्तों ये नॉर्थ नाजमाबाद ब्लॉक जे है, ब्लॉक जे है, पीछे घर है, वो दिखाऊंगा नहीं। ड्रॉप किया है मैंने बाजी को लाके यहाँ पे, सिर्फ इनको यहाँ पे ड्रॉप करना था। और पैसे वसूली देखें, 2000 रुपया और 12:13, 1 घंटे में हम फ्री हो गए। बाजी ने पूछा कितने पैसे, मैंने कहा बाजी जो दिल करता है दे दें। उन्होंने मुझे 2000 रुपये दिए। मैंने कहा थैंक यू जी। इधर ना ये आगे बेकरी वेकरी भी है, और इधर से एक चीज दिखाता हूँ आप लोगों को। मैं यहाँ पे इनको लेके आता था, तो यहाँ पे मेरा काफी टाइम निकल जाता था, 2-2 घंटे बैठना पड़ता था, वेट करते थे। ये यहाँ पे ये सनी बर्गर, यहाँ पे ना बर्गर बड़ा अच्छे वाला मिलता है। मैं यहाँ से अक्सर औकात खाया करता था उस जमाने में, बट अब तो बड़े अरसे बाद आया हूँ। और बाद में भी मुझे कभी राइड मिलती है ना, वो भूख लगी होती है, तो अभी आप तो भूख नहीं लगी हुई, नाश्ता वाश्ता किया हुआ है। तो यहाँ से बर्गर अंडे वाला ये जो देता है, अच्छे वाला देता है, यहाँ पे रहने वालों को पता होगा, बहुत अच्छे वाला बर्गर। एक ये वाला अच्छे वाला बर्गर देता है, और एक अबुल हसन असफानी रोड पे है बर्गर वाला, वो भी अच्छे वाला बर्गर देता है। इनके बच्चों को मैं आज काफी अरसे के बाद देख रहा हूँ, माशाल्लाह काफी बड़े हो गए हैं, और बहुत अच्छा लगता है। एक आपका अच्छा वक्त गुजरा हो ना, ये बहुत अच्छे लोग हैं, इखलाक वाले लोग हैं। साहब भी उनके साथ, हालांकि हमारी बिल्कुल हफ्ते में 1-2 मुलाकातें होती थी, क्योंकि वो अपने काम से आते थे, अपने काम के उनके साथ अलग ड्राइवर है, खुद आना जाना। मेरा ज्यादातर इन्हीं बच्चों के साथ ही था। 2 तलवार पे स्कूल है एक, वहां पे आना जाना, और बाकी के ये काम यहाँ पे। और इनका उधर मेमार में कुछ रिश्तेदार थे, वहां पे आना जाना होता था। और ये लियारी एक्सप्रेसवे का बहुत यूज होता था इनके साथ मेरा, लियारी एक्सप्रेसवे से आना जाना, और शाम में शादियां, और बहुत मतलब बेहतरीन वक्त गुजरा था। और जब मैं छोड़ रहा था उस वक्त मैंने छोड़ी मेरे ख्याल में इस रीजन की वजह से थी कि मेरी गुजारा नहीं हो रहा था। वेले पे जाया करता था, फिर वेले से मेरा गुजारा नहीं होता था, क्योंकि मुझे बलोचपुर जाना पड़ता था वेले पे बाइक पे। तो कभी दिहाड़ी वहां पे अच्छी लगती थी, कभी अच्छी नहीं लगती थी। फिर रात में रियाज ने बोला चला जा, मेरी गाड़ी चला। उबर थी, उबर और करीम का कुछ, मैं मेरे ख्याल में 6-7 राइड इसको रात में करके दे दिया करता था। ये पर राइड मुझे मेरे ख्याल में कुछ देता था 100 रुपए या कुछ इस तरह का, रियाज मजारी और मैं अपना हिसाब किया करते थे। तो मतलब इतना वो 1-1 रुपए का नहीं करते थे, मोटा मोटा जो कभी 700-800 रात को ये दे देता था मुझे। अच्छा काम हो जाता, ज्यादा दे देता था। तो ये हिसाब किताब था। और रात को मैं 2 बजे तक 3 बजे तक काम करता रात में, फिर गाड़ी में इसी के इधर बदर कमर्शियल में शेख जो है कंट्री क्लब पे काम करता था, तो उधर जाके सो जाना, कंट्री क्लब अपार्टमेंट है ना वहां पे। तो बड़े बड़ी मेहनतें की हैं। चलो जी, फाड़ ली मैंने, फाड़ ली करीम के ऊपर राइड, फाड़ ली इस गली से जाके, ब्लॉक जैसे ही फाड़ ली, जैसे ही ऑनलाइन किया तो आ गई, वेट भी नहीं करना पड़ा। तो ये अच्छा हो गया ना जी। अब देखते हैं कि करीम साहब हमें डीएचए का क्या देते हैं। डीएचए की ही राइड है, जे का कुछ इस तरह से माहौल है यहाँ का अंदर का, और इसी गली के वो एंड से जाके हमने पिक करना है। इनको पिक करके ड्रॉप करने के बाद बातें करते हैं। अच्छा, इस ब्लॉक जे का फायदा ये, यहाँ पे ना शादियां वादियां इनकी होती है ना, तो ये सारे हॉल है बस इसी पट्टी में ही, ये 5 स्टार राउंड अबाउट तक ना, यहाँ से लेके इधर ही शादियां वादियां हैं। तो ये आसानी रहती है। अब जो डीएचए से शादी करने के लिए यहाँ पे रोड़ा डलता है ना, वो बड़ा लंबा चौड़ा रोड़ा डलता है, वो बड़ा मतलब। शाम में मुझे एक दफा याद है, मैंने एक दूल्हे को लाना था, तो बन अजाब गया था हमारे लिए कि हम कारसाज वाले ब्रिज पे फंसे 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 फंसे। मैं कहता हूँ क्या बताऊं, 1.5 घंटे में फंसे हम।
वहां पे कारसाज वाले ब्रिज के ऊपर लियारी एक्सप्रेस वे लेना चाह रहे थे और उससे इधर आना चाह रहे थे। आ गए जी, इस गली से पिकअप है, आ गया। इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं डीएच, फिर बातें करते हैं। ये देखें जी, ये वाला राइड ये है कहाँ का, शबाज साहब, वड्डा शबाज साहब जी। दोस्तों वो देख रहे हैं वो है KFC शबाज वड्डे वाला। ये मेन खवान शबाज है वड्डा, KFC के अपोजिट साइड पे लाके ड्रॉप किया है। और करीम का जुल्म देखो, रोना नहीं है, ही रोना नहीं है। ये देखें जी, 838 रुपए अर्निंग है, गो की राइड है। मैं शेंटन में आ गया कि कहीं मैंने गलती से मिनी की राइड तो नहीं कर दी, लेकिन बाद में मुझे याद आया कि मैं इतना कमला नहीं हूँ, थोड़ी बहुत हरकत है मेरे में। ये 38 मिनट में राइड कंप्लीट हुई, 26.8 km, मतलब 27 km का हमें 838 रुपए अर्निंग मिला है। ये बदर कमर्शियल की राइड है, 1.7 के पिक फैक्टर में। ये थोड़ा सा हमारा अजाला कर देगी, ये दुख दर्द हमारे दूर कर देगी, क्योंकि जो लाए हैं उसके तो गम बढ़ गए हैं, बस रोना नहीं है। दोस्तों ये राइड उधर नहीं गई जी बदर, ये राइड इधर आई जी। ये देखें, ये सामने है फेज 1 वाला सिग्नल, देख रहे हैं, वो मैकडॉनल्ड्स है फेज 1 वाला। यहाँ पे अब ये गली बंद है, वरना सीधा निकला जा सकता था अब होकर मस्जिद की तरफ। तो यहाँ पे ड्रॉप किया है, अब यहाँ से ये बंद है तो वापस निकलना पड़ रहा है। ये मेन रोड है और सर्विस लेन पे मैंने लाके इनको ड्रॉप कर दिया है। ये 5 किलोमीटर की 450 रुपए मिलेंगे, 1.7 का पिक फैक्टर, तो सही है। फेज 4 से अब मैं आया था रहमान मस्जिद पे, वहां पे जोहर अदा करने के लिए जा रहा था, तो ये राइड है। अब यहाँ से चलते हैं जरा अबू बकर मस्जिद पे, वहां पे जोहर अदा कर लेते हैं, क्योंकि जमात तो उस टाइम पे भी निकल गई थी और अभी भी नहीं है, अभी भी निकल गई होगी। तो अब की तो मैंने वहां पे लालच है, लेकिन सही है, या तो वहां पे जमात मिल रही होती तो फिर मैं लालच नहीं करता, फिर मैं इसको कैंसिल ही कर देता। स्किप वाला बटन अवेलेबल था अपने पास, फिर मैंने सोचा चलो यहाँ से निकल चलेंगे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये इन्होंने कट बंद किया होगा। अब यही कट है और यहाँ से ऐसे राइट में मुड़ चलते हैं। ये सारे कट इन्होंने बंद कर दिए। सारी गलियां मेरी पैदल पैदल छानी हुई हैं। छानी हुई इसलिए है कि ये देख रहे हैं, ये मिट्टी है ना, ये गार्डन में जो खाद मिट्टी डालते हैं ना मिक्स करके, इस तरह से ठेकेदारी के साथ हम चलते थे, तो मजदूरी हमें मिला करती थी। उस टाइम पे मेरे दूरों के साथ मिलकर किया करते थे, वो खाद मिट्टी अंदर ट्रॉलियों में लोड कर करके डालते थे हम। एक डंपर का हम ठेका लेते थे, 4 लड़के 3 लड़के, इस तरह से फिर वो दिन में हम 2-3 अंदर डाल देते थे ना गार्डन में, फिर उनको बराबर कर देना। तो इस तरह से रोजी रोजगार किया करते थे शुरू में, जब मैं फर्स्ट टाइम इधर मजदूरी कर रहा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ने रास्ते बनाए और अच्छा हो गया सिस्टम। तो ये आ गया अबू बकर मस्जिद। जगह वीरानों को यहाँ पे छांव वाली मिलेगी। अब चलते हैं जी वापस फेज 2 कमर्शियल एरिया की तरफ, क्योंकि हमें वहां से राइड मिलने के चांस हैं और अब मैं बाहर भी नहीं जा सकता। अब उसकी वजह ये, मैडम की कॉल आई हुई है, जिनको जाना है 4-4:30 बजे, कह रहे हैं कि कहीं जाना होगा, और फिर आगे 5:30 बजे उनके बच्चे का टाइम हो जाएगा, बच्चे को वापस लाना होगा। तो अब मैं समझता हूँ मेरे पास 2 घंटे में मुझे शापरी इधर ही करनी पड़ेगी, बाहर नहीं जा सकता मैं। वही हुआ जी जिसकी उम्मीद थी, आया इधर फेज 2 कमर्शियल एरिया में, राहत कॉर्नर पे बैठा हुआ था, और इधर से आ गई है डॉक्टर प्लाजा, 2 तलवार, 450 रुपये में इन ड्राइव साहब। 141 ऐसे करके कीता अराइव। वहां पे चल के चाय वाय भी पी लेंगे, चलो डेला वाला पे ना, फिर बाद में देखें क्या सीन बनता है। 2 तलवार है, वो बंदा जा रहा है, ड्रॉप कर दिया है, 450 रुपए वसूली हो गई है, समझ रहे हैं। और नाइस बंदा था, नाइस। इस तरीके से इसको एंड कर दो। हजारेवाल लड़का था। मैं कहता हूं ऐसे बंदों को 5 स्टार रेटिंग देने का दिल करता है। क्यों? गुफ्त शनीद खूबसूरत वाली। अब आप लोग बोलते हो कि रेटिंग नहीं करते हो, भाई मैं करता हूँ रेटिंग, जो रेटिंग का हकदार होता है। कुछ लोग रेटिंग के हकदार ही नहीं, मैं बस खामोशी इख्तियार करता हूँ। कुछ लोग गलत वाली रेटिंग के हकदार होते हैं, गलत दे दो। लेकिन ऐसे बंदे जो है, मतलब खूबसूरत बातें, टेक्निकल बातें और काम की बातें, फजूल बकड़ बकड़ नहीं, काम की बात। दो टेम्पो चल रहे हैं, 2 टेम्पो, मतलब मजदा 35 होते हैं ना, वो इस भाई के चल रहे हैं। और हमारी फील्ड की मुकम्मल नॉलेज रख रहा है बंदा, मुकम्मल नॉलेज है। बोलता है ये देखो इस तरीके से ये चीज है, ये। मैंने कहा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बोलता उस काम में और इस काम में तकरीबन सेम सिस्टम है, जो कि जिदोजहद है वो सेम है। मैंने कहा जी ऐसा ही है। अब मुझे तो उसका आइडिया नहीं है। कहते हैं उसका थोड़ा सा काम निकलता है तो ज्यादा लगते हैं पैसे, इनका संभालना आसान है शहर में।
वो मैं उन गाड़ियों के पीछे मैं भागता हूँ बहुत ज्यादा, हाईवे पे कभी कहीं, कभी किसी शहर, क्योंकि उधर पंजाब साइड पे सब शहर से छोटे छोटे शहरों में होता है सामान लाना दाना। मैंने कहा सही है जी। आ गया जी चाय वाली दुकान पे, चाय आ गई है, चाय पीते हैं फिर बातें करते हैं। अच्छा जी, फ्लेक्सी पे राइड 450 रुपये में करीम पे फाड़ ली मैंने। डलमिन मॉल जमजमा वाला इम्तियाज से जाना है डलमिन। देखे जी 374 वसूली और 447 में हमने फड़ी थी 4 किलोमीटर की राइड। ये राइड फ्लेक्सी मैडम की थी। अब यहाँ से हम दीदार करते हुए ना बाबा जी का निकल चलेंगे उधर सामने तौहीद वहीद की तरफ। और हाँ 4:24 हो गए, 15 मिनट बाकी हैं। हमने पिक करना है मैडम को। अल्लाह करे कोई राइड आ जाए उस साइड की, नहीं तो खाली खाली जाना पड़ेगा, पिक करना पड़ेगा, मसला है। उधर नहीं जा रहा हूँ कैफे की तरफ, इधर तौहीद की तरफ जा रहा हूँ। अच्छा भाई बैठा रहा हूँ वहां पे, नहीं फट सका कोई राइड, आना पड़ा, खाली खाली ही इधर आना पड़ा। टाइम हो गया क्योंकि 4:43 हो गए हैं। अब ये काम निबेड़ के फिर ही ऑनलाइन करना पड़ेगा, गल्ला मुक गई है। दोस्तों ये डॉल्फिन मॉल है अगेन जी, यहीं से गया इनको लेने के लिए, देखें 5:16 हो गए। वहां से लाके यहाँ पे ड्रॉप कर दिया इनको, 5:30 बजे वापस भी जाना था तो, बट अब कह रहे हैं कि 6, सवा 6 बजे तक हम आपको कॉल करेंगे तो फिर जाना होगा वापस। मैंने कहा सही है जी, अब देखते हैं क्या सीन है। मैं कोई राइड करता हूँ, इनका वेट करता हूँ, घंटा है अपने पास। घुमा के आना पड़ा, डॉल्मेन से ही राइड आ गई है, 2 मिनट रुकी जाता। 3 तलवार के लिए 1.5 करीम आ गई है, ले चलते हैं कि छोटी छोटी राइड करके सियाने आदन पैसा कमा लियो, बड़ी राइड नहीं करनी। राइड को अराइव किया, 3 तलवार की राइड है, 1. थाईलैंड की 1.5 की, लेकिन ये कॉल नहीं उठा रही है। मैं आ भी आगे गया हूँ, वहां पे मैन पे इन्होंने खड़ा नहीं दिया। ये देखिए पीछे गड़बड़ है, कैंसिल ना करनी पड़े। दोस्तों करनी पड़ रही है कैंसिल, क्योंकि मसला है उधर गार्ड ने 2 दफा आके बहस कर ली, ये मैडम आई नहीं, 2 दफा कॉल किया, बाहर आ रही हूँ बाहर आ रही हूँ। अब अल्लाह इनको हिदायत दे कि डलमिन जैसी जगह पे बाहर रुकने की तो जगह है नहीं, अब 7 मिनट लगा लोगे बाहर आने आने में, तो खुदा हिदायत दे आप लोगों को। ये देखे अब ये हो गया है, क्या करे बंदा। हाँ जी दोस्तों ये वापस फेज 2 है। ये देखें 6:47 है, वो राइड कैंसिल हुई और फिर वहीं पे सामने ही बैठा रहा। फिर इनकी कॉल आ गई, इनको लेके आके ड्रॉप कर दिया है। इनसे 2,000 रुपये, ये देखें 2,000 रुपये वसूली की है। मैं 500 रुपये सुबह वाले हैं जो ड्रॉप किया था और 1500 रुपये भी के, अभी का 1000 रुपये आने जाने का और 500 रुपये वेटिंग लगाया, ज्यादा नहीं लगाया क्योंकि बीच में टाइम था, राइड की जा सकती थी, वो कैंसिल होगी। वो राइड भी थी तकरीबन 500-600 रुपये वाली, 1.5 का भी फैक्टर था, वो भी हो जाती जब तक मैं आ जाता, जब तक इनकी कॉल आई थी ना, घूम के आ जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। खैर अब देख लेते हैं आगे मजीद क्या सिस्टम बनता है। यहाँ आ गया हूँ जी मगरब के लिए, सिटी के पास के लिए। ये यहाँ से रिजवान कबाब हाउस से आ गई है जी राइड, काफी देर के बाद आई ये राइड, बड़ा अरसा हो गया, बड़ा रुलुण हो गया जी। चले इनको ड्रॉप कर लेते हैं। ये देखिए ये 482 में दोस्तों, ये साउथ सिटी है, इधर लाया हूँ, ड्रॉप किया है। ये आइडियाज है, यहाँ से राइड आई है टीपू सुल्तान रोड के लिए, ले रहा हूँ। इनकी ये 1.3 का पीक है, चलो ले चलते हैं, वहां से ले आएंगे। हाँ जी दोस्तों ये फॉर्च्यूनर टावर, ये कबाबगेज यहाँ पे लाके ड्रॉप कर दिया। ये कार्ड की राइड थी, डन हो गई। अब देखें वापसी की राइड, 1.3 इधर भी लगा हुआ है। अच्छा जी मैं समझ रहा था कि ये टीपू सुल्तान रोड की राइड है, लेकिन ये थोड़ी सी पीछे की थी लोकेशन इनकी, फॉर्च्यूनर टावर की। अब मैं उधर हैबिट की तरफ मूव कर रहा हूँ क्योंकि वहां से कैफे वगैरह राइड निकलने के चांस है। वहां से राइड एक पड़े और चलें फिर घर क्लोज करते हैं, काफी टाइम हो गया है, भागते हैं। आगे ये जी राइड अल्हम्दुलिल्लाह। इधर हैबिट के पास आके रुको, ये लाल किला से पहले ही ना, इधर से जौहर रोड से आ गई है, वापस जाना है नहीं है डी स्ट्रीट। इनको ड्रॉप कर लेते हैं और फिर क्लोज कर लेते हैं। देखें जी ये वाला राइड है, देखते हैं ये आ जाए तो ड्रॉप करें, बस खत्म करें कहानी। हाँ जी मेरे भाइयों ये डी स्ट्रीट है जी, लाया हूँ। लेफ्ट साइड पे गिजरी, राइट साइड पे खड़ा मार्केट, ड्रॉप कर दिया है। ये कोई 10 km की राइड बनी, 10 km। देखें 713 रुपये। और अब यहाँ से निकलना होगा, ये भूल वाली गली है लास्ट वाली, यहाँ से बाहर ब्रिज की तरफ निकल चलते हैं, क्लोज करते हैं। टाइम काफी हो गया, टाइम इस राइड पे भी टाइम लग गया,
10-26 हो गए, क्योंकि वहां से हकीमाबाद की तरफ से टैंकर खुले हुए थे, उसी टाइम पे थोड़ा सा कटता, लेकिन उन्हीं की वजह से इतना पैक रखा ना, तो 11-12 मिनट का वहां पे रुकना ही पड़ा तकरीबन, क्योंकि राइट पे मुड़ने वालों ने भी फंसा ली, उधर चक्रव्यूह हो गया थोड़ा सा। तो अब मैं समझता हूँ मुझे घर चले जाना चाहिए। ये देखें जी, आज की रनिंग है 175 की। इतनी गाड़ी चलाती है आज मैंने, क्या किया है, काम क्या किया होगा। 175, 2500 का तो सीधा सीधा 2578 का हो गया करीम के साथ काम। 1278 हो गया, यानी कि 1300 रुपये का इधर इस यंगो पे, 400 की एक राइड दूसरे अकाउंट पे, बस 60-100 रुपए का इन ड्राइव पे काम। 813 कंप्यूटर जी की स्क्रीन पे 4000 अपना है सीधा सीधा प्राइवेट, 2000 वाला वो नॉर्थ वाला प्राइवेट और 2000 मैडम से, 4000 का हो गया सीधा सीधा प्राइवेट। इसमें 813 हो गए इन ड्राइव, 1680 यंगो, और इसमें 2500 करीम, 2500 करीम, 8,993 रुपये का टोटल काम हो रहा है तकरीबन। हाँ ऐसा ही है। 3500 रुपए का पेट्रोल लगाया जी, 3500 रुपए का इसमें से, और बाकी का सिस्टम आपके सामने। अल्हम्दुलिल्लाह गुड रहा, बेहतरीन रहा, अच्छा दिन रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब चलते हैं घर की तरफ, इंशाल्लाह कल वाले व्लॉग में आपकी और मेरी बातें होनी है। जो हज़रात चैनल पे न्यू आए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खुश रहो, आबाद रहो, चास ले जिंदगी दी। अल्लाह हाफिज।